बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास टूल है। इस टूल का नाम हमारे पास है क्लोन स्टेम टूल। अच्छा, क्लोन स्टेम टूल का जो काम है वो तकरीबन वैसा ही है जैसे हमने यहाँ पर जो है हीलिंग ब्रश टूल देखा था। हीलिंग ब्रश टूल में हमने क्या किया था कि जो साफ एरिया था वहाँ पर आपने ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक किया और यहाँ पे लाके हमने इसको इस तरह से क्लीन किया। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है वो कलर ये मुझे यहाँ पे बना के दे रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, क्लोन स्टेम टूल जिसके बिल्कुल नीचे हमारे पास जो आ रहा है क्लोन स्टेम टूल, इसका भी काम बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा फर्क आपको थोड़ा सा समझा दूं दोनों में कि हीलिंग ब्रश टूल लिया मैंने, ठीक है, और माउस को मैंने यहाँ पे रखा, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, ठीक है, और एक मरतबा मैंने क्या किया, क्लिक किया। ठीक है, और इसको जब मैं यहाँ पर इस तरह से बना रहा हूँ, मतलब जब इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्लस का साइन जहाँ पे जा रहा है वही चीज़ ये मुझे यहाँ पे बना के दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको बनाता रहा। ठीक है, तो ये मुझे इसी तरह सेम पिक्चर बना के देगा पूरी। ठीक है, अब मैंने क्लिक छोड़ा तो मैं चाह रहा हूँ इसी को मैं कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो मैं इसको नीचे दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उसको वहीं से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, तो ये वहाँ से कंटिन्यू नहीं हो रहा, अलबत्ता ये मुझे यहाँ से दोबारा से दूसरी पिक्चर बना के दे रहा। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं इसी तरह से इस पर नीचे हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल को देखें मैंने सिलेक्ट किया और ब्रश का साइज मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब मैंने कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन प्रेस किया और एक मरतबा मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, अब देखिए मैं जब यहाँ पर इसको इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से यहाँ तक मैंने इसको इस तरह से बना लिया और क्लिक छोड़ दिया। ठीक है, क्लिक छोड़ने के बाद मैं दोबारा से इसको बना रहा हूँ तो ये मुझे इसी को ही कंप्लीट करके दे रहा है। कौन सा टूल है ये? क्लोन स्टेम टूल। ठीक है, हीलिंग ब्रश टूल हमें दोबारा से रिपीट करके देगा। ठीक है, मतलब दोबारा उसको बना के देगा। ठीक है, लेकिन ये जो है वो हमें उसी को ही कंप्लीट करके दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है वो एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, और न्यू लेयर पर अगर मैं इसको बनाता हूँ तो तब क्या होगा? ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर न्यू लेयर लेने के बाद बना रहा हूँ। पहले एक ही लेयर पे बना लिया था। ठीक है, तो हम उसका कुछ उस पर अगर हम कुछ काम करना चाहें तो हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने एक ही लेयर के ऊपर सारा काम किया हुआ था। और अब मैंने यहाँ पे इसको जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर बनाया। ठीक है, मूव टूल लिया। दूसरी लेयर पे बनाने का फायदा ये हो कि मैं इसको किसी दूसरी जगह पर मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो मैं इसको यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे रखना चाहूँ तो यहाँ पे भी रख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये काम था हमारा किस कौन से टूल का? ये काम था हमारा क्लोन स्टेम टूल का। अब इसके नीचे हमारे पास एक आ रहा है पैटर्न स्टेम। पैटर्न स्टेम टूल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये पैटर्न्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले मैं एक जो है न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने न्यू फाइल ली, कोई भी साइज ले लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है कि 800-600 हमारे जो है वो फाइल का साइज होगा जब भी हम कोई इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें कि मैंने जो है यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पैटर्न स्टेम। पैटर्न स्टेम टूल को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ पहले से पैटर्न बने हुए आएंगे। ठीक है, ये ट्रीज बने हुए आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रास बना हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो वाटर के पत्ता। जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से जो है वो ग्रीन ग्रास लिया और इसका साइज मैंने थोड़ा सा बढ़ाया ताकि जल्दी बन जाए। ठीक है,
और यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी मैंने पूरी 100 रखी है, फ्लो मैंने इसका पूरा 100 रखा है, ठीक है। मोड इसका मैंने नॉर्मल रखा है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से पैटर्न बन गया। अगर आप चाह रहे हैं अपना कोई पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, तो अपना पैटर्न बनाने के लिए आपने पहले क्या करना है, उस पिक्चर को ओपन करना है कि जिसका आपने पैटर्न बनाना है। मैं जैसे यहाँ से एक पैटर्न एक पिक्चर ले लेता हूँ। मैंने ये वाली पिक्चर ली, ठीक है, ओपन किया और इसका मुझे पैटर्न बनाना है। तो पहले आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ ए का बटन प्रेस करेंगे तो देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने एडिट पर आना है। एडिट पर आने के बाद आपने यहाँ पर आना है डिफाइन पैटर्न, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, पूरा इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने कहाँ पर आना है, एडिट पर आएंगे। एडिट पर आने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न पर आने के बाद मैंने यहाँ पर जो है इसको जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं वो नेम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसका नाम रख लिया ABCD, कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद अब आप अपनी फाइल पर आए, ठीक है। फाइल पर आने के बाद यहाँ पर आपने आना है और सेलेक्ट करना है किसे, पैटर्न स्टैम्पल। जब पैटर्न स्टैम्पल को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें लास्ट में हमारे पास वही पैटर्न बना हुआ है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें, ठीक है, या सिंगल क्लिक करके साइड पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से बना दी, देखिए। तो ये मेरी मर्जी से जो है ये पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।